सब्ज़ी वाले गर्मा गर्म कबाब, वो भी बहुत आसान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब जी? आज हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी रेसिपीज़ हैं और मज़े की बात ये है कि ज़्यादा गोश्त खाने के जो लोग शौकीन नहीं हैं उनके लिए तो ये रेसिपीज़ बहुत ही अच्छी होने वाली हैं, क्योंकि इसमें हमने बग़ैर गोश्त के बची हुई चीज़ें जो घर में मौजूद थी उनसे प्यारे प्यारे से कबाब बना लिए हैं। ये देखें, थोड़े से उबले हुए चने लें, उनको आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है। थोड़े टूट जाएंगे, थोड़े साबुत रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद उसमें थोड़े से उबले हुए आलू मैश करके डाल दें, उसको थोड़ा अच्छा सा मिक्स कर लें। अच्छा, ये देखें, आप हल्का सा बस आप मिक्स करें, बेशक बहुत ज़्यादा ना ही करें, यानी गेड़े गुड़े नहीं देने जिस तरह तुसी दिंदियां हो शॉपिंग करने वास्ते, ठीक है ना। तो फिर थोड़ी बहुत जो गाजर घर च बची पई है तो वो छोटी छोटी कट के पा दो। जो और कोई सब्जियां तुहानू पसंद है वो पा दो। मेरे पास यहाँ प्याज थे तो मैंने प्याज चॉप करके डाल दिए हैं, फिर उसको हल्का सा मिक्स किया है। इसके बाद जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट इसमें डलेगा वो मेरे ही चैनल पे आपको हॉट सॉस की रेसिपी मिलेगी। वो बहुत आसान है और चंद मिनट में तैयार हो जाता है। वो डालेंगे, सारा फ्लेवर आ जाएगा। फिर बीच में थोड़ा सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डाल, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें ज़रा, और हाथों को अपने ग्रीस करके फिर इसमें से थोड़ा सा आप लेते जाएं और उससे छोटे छोटे से कबाब बनाते जाएं। अब आपकी मर्ज़ी, आप गोल बनाएं, चौकोर, या जिस किस्म की भी शेप देनी हो, ठीक है ना। क्योंकि शेप देने च तुसीं माहिर हैं, चलाकियां बथेरियां तुहानू भी आंदियां। वो अलग गल है, चुप करके बह के ते मेरी वीडियो वेखी जानी है तो ये नहीं दसना कि सानू तो सारा कुछ पता है। मैनू पता तुहानू सारा कुछ आंदा है, तां तो मैं सादियां सादियां रेसिपियां दसदी हाँ कि अकलमंदी नाल ना मज़ीद सादी रेसिपी बनाओ, ठीक है ना। तो फिर आंडा लाओ, तो आंडे नू अच्छी तरह लाओ, फेंट के विच सिटो तुसी कबाब नू, और आपने हल्का सा इसको अंडे के बीच में ज़रा सा इस पर अंडे की कोटिंग कर लेनी है, और उसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में रखना है। तो ब्रेड क्रम्स आप देखें मेरे ही चैनल पे जाकर कि किस तरह से बनते हैं। मैंने उस पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ दी हैं जो बहुत ही अच्छी हैं, ईजी भी हैं, अफोर्डेबल भी हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आपने जब हल्का सा ब्रेड क्रम्स लगा लेने हैं इसे, तो हाथ से ज़रा इसको सेट कर लेना है ताकि क्रम्स जो हैं वो बिल्कुल इसके साथ चिपक जाएं। फिर आप दरमियानी और हल्की ज़रा जो आंच होगी उस पर तेल को गर्म कर लें। मेरी कोशिश होती है मैं इस किस्म की चीज़ें जो ब्रेड क्रम्स वगैरह जिस पे कोट होते हैं उनको अलग से छोटे पैन के बीच में फ्राई करूं, क्योंकि उससे ये होता है कि सारा ज़्यादा जो ऑयल है कढ़ाई का वो इस्तेमाल नहीं होता, और इस तेल को हम लोग छान के जल्द ही चंद दिनों में किसी और खाने वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको छानना लाजमी पड़ता है। अब देखिए हमने दोनों तरफ से उसको गोल्डन ब्राउन सा कर लिया और कितना अच्छा बना है। हुण जिहड़ी मेन चलाकी है ना वीडियो दी, वो मैं तुहानू हुण दस्सण लगी हां। तुसीं सारे ना वो कबाब नहीं बनाने, थोड़े जिहा ना उहदे विचों तुसीं अलग करके रख लेना है, ठीक है ना। वो असीं चलाकी करनी है तो एक होर रेसिपी च इस्तेमाल करना है, तो देखने वाले समझणगे असीं दो रेसिपियां बनाई, हालांकि बनानी तो असीं एक आ। तो अब आप ऐसे करें कि अगर आपके पास ब्रेड जो है उसके पीस पड़े हुए हैं तो आप उसको हल्का सा पानी किसी प्लेट में लेके ना उसके बीच में दोनों तरफ से आपने ब्रेड को सोक करके तो ज़रा गीला कर लेना। या तो उसको हाथों से दबा के थोड़ा सा लंबा कर लें, या आप उसको बेलन से हल्की सी शेप दे लें। फिर उसके बाद आपने ऐसे करना है कि यही वाला सारा आपने बैटर लेना है, हाथों को ग्रीस करके इससे छोटे छोटे से गोल पेड़े बना लेने, जिस किस्म के पेड़े की शक्ल होती है। तो इसको यूँ देखिए आपने गोल किया, गोल करके ब्रेड में रखें। उसको चूँकि पानी लगा हुआ है तो वो आसानी से मोल्ड हो जाएगी। आपने उसे इसके इर्द गिर्द चिपका देना है हाथ की मदद से। आप अगर चाहें तो मज़ीद हाथ पे थोड़ा थोड़ा पानी लगाती जाएं ब्रेड को गीला करके, तो आप उससे बड़े अच्छे से ये देखें छोटे छोटे गोल से पेड़ों की शक्ल में ये बन जाएंगे। आप इनको ब्रेड बॉल्स कह लें या जो भी कहें। फिर आप इसके ऊपर भी थोड़े से ब्रेड क्रम्स लगा दें, क्योंकि ब्रेड जो है ये आपने गीली करके इससे बनाया है, इस वजह से इसके ऊपर क्रम्स जो हैं फ़ौरन ही चिपक जाएंगे। फिर हाथ से आप उसको मज़ीद एडजस्ट कर लें। तो ये देखिए हमने एक ही रेसिपी से दो तरह की चीज़ें बना ली, ठीक है ना। ये हो गई ना चलाकी साड़ी, तो वक्त भी बच गया, तो साडा टेबल भी सज गया, तो परौने भी खुश होणगे, घर वाले भी खुश होणगे, ठीक है ना। तो हुण तुसीं इन्हां नूं फिर फ्राई कर लो। दोनों तरफ से आपने हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा कर लेना है। अंदर से जो कुक ही हैं ऑलरेडी, आपको पता है सारी चीज़ें हमने ऐसी डाली हैं कि जो कुक थी या फिर वो हल्का सा सौते होंगी हीट से, तो वो बहुत अच्छा टेस्ट उनका आएगा। अब आपने ऐसे करना है कि इनको भी बड़े अच्छे तरीके से एक अलग से प्लेट के बीच में सेट करके रख देना है। उसके बाद आपने
خوشی خوشی اپنی چالاکیوں کو انجوائے کرنا ہے۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولا کریں۔ اللہ حافظ۔